नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम शास्त्री टेट कमीशन में जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं। तो हमने जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं जो कि शास्त्री टेट और कमीशन दोनों में आते हैं। तो आप लोग इसे लास्ट तक देखें, ज़रूर देखें। तो पहला क्वेश्चन है, महर्षि व्यास ने अपने किस शिष्य को ऋग्वेद का ज्ञान दिया था? तो क्या है जो 4 वेद है, तो महर्षि व्यास ने जो है अलग अलग वेदों को जो है वो अलग अलग शिष्यों को दिया था। तो ऋग्वेद का ज्ञान किसको दिया था? पैल को। आगे है, शाकल शाखा का संबंध किस वेद से है? तो ऋग्वेद से है। तो ऋग्वेद की जो है वो 5 शाखाएं है, शाकल, वाशकल, आश्वलायन, शांखायन और मांडुकायन। आगे है प्रश्न नंबर 3, महर्षि व्यास के 4 शिष्य थे तथा उन्हें अलग अलग वेद का ज्ञान करवाया था। तो 4 शिष्य कौन कौन से थे? पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु। तो पैल को ऋग्वेद का ज्ञान दिया था, वैशंपायन को यजुर्वेद का ज्ञान दिया था, जैमिनी को सामवेद का ज्ञान दिया था और सुमंतु को अथर्ववेद का ज्ञान दिया था। तो आगे जो है इसके ऋत्विक भी है। तो ऋग्वेद का है होता। तो होता का क्या काम होता है? देवताओं का आह्वान। आगे है यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो ऋत्विक है वो है अध्वर्यु। अध्वर्यु का क्या काम होता है? गद्यात्मक मंत्रों से यज्ञ का संपादन। आगे है सामवेद। तो सामवेद का है उद्गाता। उद्गाता का क्या काम होता है? गान करना। अथर्ववेद का है ब्रह्मा तथा ब्रह्मा का काम होता है भूलों का परिमार्जन करना। जो ब्रह्मा है वो निरीक्षण करता है। आगे है, वाजस्नेयी संहिता किस वेद का दूसरा नाम है? तो किसका नाम है? शुक्ल यजुर्वेद का। अगला क्वेश्चन है, माध्यन्दिन शाखा का संबंध किस वेद से है? तो किस वेद से है? शुक्ल यजुर्वेद से। तो यजुर्वेद के 2 संप्रदाय हैं। कौन कौन से हैं? ब्रह्म संप्रदाय और आदित्य संप्रदाय। तो ब्रह्म संप्रदाय कृष्ण यजुर्वेद का है और कृष्ण यजुर्वेद में 4 शाखाएं हैं। आगे है आदित्य संप्रदाय। तो आदित्य संप्रदाय किसका है? शुक्ल यजुर्वेद का। और शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखा है, काण्व और माध्यन्दिन। आगे है, 3 तक्तीन भुंजितः वाक्यांश का संबंध किस वेद से है? तो यह जो पंक्ति है यह किस में है? ईशावास्योपनिषद में। आगे है, ईशावास्योपनिषद किस वेद का उपनिषद ग्रंथ है? तो ईशावास्योपनिषद किसका है? शुक्ल यजुर्वेद का 40वें अध्याय का ये जो उपनिषद ग्रंथ है और इसमें जो है वो ईशावास्योपनिषद में 18 मंत्र है। आगे है, यज्ञ में होने वाली संभावित भूलों का परिमार्जन किस ऋत्विक का दायित्व होता है? तो किसका होता है? ब्रह्मा का। ब्रह्मा जो है यज्ञ में जो भी भूल होती है उसका परिमार्जन करता है। आगे है, वैशंपायन ने क्रुद्ध होकर अपने किस शिष्य को स्वप्रदत्त ज्ञान वापस करने का आदेश दिया था? तो क्या है? जो याज्ञवल्क्य जो है वो वैशंपायन के शिष्य थे। तो वैशंपायन ने उन्हें जो भी ज्ञान दिया था तो वो उनसे क्रोधित हो गए थे, जिस कारण उन्होंने क्या कहा कि जो भी मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है वो तुम्हें मुझे वापस लौटा दो। और उन्होंने वापस लौटाया था। आगे है, राणायणीय शाखा किस वेद से संबंध रखती है? तो सामवेद की जो है वो 3 शाखा है, कौथुमीय, राणायणीय और जैमिनीय। तो राणायणीय जो है वो सामवेद की शाखा है। आगे है, वेद पुरुष का नेत्र किस वेदांग को कहा गया है? तो नेत्र किसे कहते हैं? ज्योतिष को। तो वेदांग कितने हैं? 6 है। तो जिसमें से जो है व्याकरण को वेद पुरुष का मुख कहा गया है, छंद को पाद कहा गया है, निरुक्त को श्रोत कान कहा गया है, शिक्षा को नासिका, कल्प को हस्त तथा ज्योतिष को नेत्र कहा गया है। आगे है,
वेद में निहित कर्मों को कर्म पूर्वक व्यवस्थित करने वाले सूत्र ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? कल्प ग्रंथ, कल्प सूत्र है। आगे है, कल्प सूत्रों को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो कल्प सूत्रों को 4 भागों में विभक्त किया गया है। श्रौत सूत्र, धर्म सूत्र, गृह्य सूत्र और शुल्ब सूत्र। तो जो श्रौत सूत्र है उसमें वैदिक यज्ञ का वर्णन मिलता है। तो श्रोत यागों की संख्या 14 है, जो 14 में जो है वो 7 हवीर यज्ञ है और 7 सूम यज्ञ है। आगे है धर्म सूत्र। तो धर्म सूत्र का क्या कार्य होता है? प्रजा पालन, नीति, संबंध, सामाजिक आचार व्यवहार का वर्णन, इसमें जो है ये सब मिलता है। आगे है गृह्य सूत्र। तो गृह्य सूत्र में जो है वो हमें उपनयन, विवाह, संस्कारों का वर्णन, ये जितने भी संस्कार हैं उनका वर्णन मिलता है। पंच महायज्ञों का वर्णन मिलता है। तो पंच महायज्ञों में जैसे देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, नृ यज्ञ और बलि वैश्य देव यज्ञ, ये है। आगे है शुल्ब सूत्र। तो शुल्ब सूत्र में जो है यज्ञ वेदी आदि का निर्माण, ये सब कुछ जो हमें इसमें देखने को मिलता है। आगे है बौधायन श्रोत सूत्र का संबंध किस वेद से है? तो ये जो है वो कृष्ण यजुर्वेद से है। आगे है उद्गीत की व्याख्या करने वाले उपनिषद ग्रंथ का क्या नाम है? तो क्या नाम है? छांदोग्य उपनिषद। आगे है हमारे वेदों में श्रेष्ठ कर्म माना है यज्ञ को। यज्ञ संपादन के समय 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से? प्रस्ताव, उद्गीत, प्रत्याहार, उपद्रव और निधन। तो प्रत्याहार को प्रतिहारी भी कहते हैं। ये जो है वो 5 है। आगे है यज्ञ वेदी के निर्माण की रीति का वर्णन किन ग्रंथों में मिलता है? तो किसमें मिलता है? शुल्ब सूत्र में। मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देव कौन से हैं? तो कौन से हैं? अग्निदेव। अग्निदेव जो है वो देवताओं और मनुष्यों के बीच में भूमिका निभाने का काम करते हैं। आगे है वेदों के कठिन शब्दों की व्याख्या करने वाला ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? निघंटु। निघंटु में जो है वो कठिन शब्दों की व्याख्या की गई है। आगे है निघंटु की व्याख्या किसने की है? तो किसने की है? यास्क ने। तो यास्क ने जो है वो निरुक्त भी लिखा है। और निघंटु में जो है वो 5 अध्याय है और 3 कांड है। कौन कौन से कांड है? नैघंटु कांड, नैगम कांड और दैवत कांड। नैघंटु का भाष्य निरुक्त को कहते हैं और निरुक्त में कितने अध्याय है? 14 अध्याय है। आगे है सत्यमेव जयते वाक्यांश का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कहाँ है? मुंडकोपनिषद में। और मुंडकोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो अथर्ववेद का है। तो इसमें जो है वो 3 मुंडक है, प्रत्येक मुंडक में जो है 2-2 अध्याय मिलते हैं। तो जिस प्रकार से जो है वो 6 हुए। आगे है निम्न में से छंद सूत्र के प्रणेता कौन है? तो कौन है? पिंगल मुनि। एकम स्वदिप्रा बहुधा वदंती। तो यह मंत्रांश का उल्लेख किस वेद में है? तो किस में है? ऋग्वेद के पहले मंडल के 164 नंबर सूक्त में मिलता है। आगे है माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या कथन किस वेद से मिलता है? तो अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में यह कहा गया है। आगे है देवों के वैद्य किसे माना गया है? तो अश्विनी कुमारों को जो है वो देवों का वैद्य माना जाता है। जायते अस्ति आदि षड विकारों का सिद्धांत किसने दिया है? तो किसने दिया है? वार्षायणी ने। तो यास्क के निरुक्त शास्त्र के प्रथम अध्याय में जो है इसका वर्णन मिलता है। आगे है एव नो किल अपि आदि क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? निपात कहलाते हैं। हरस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम, इस नियम से हरस्व अ की प्रयोगावस्था है कृष्ण। आगे है व वर्ण है अंतस्थ। तो व जो वर्ण है वो अंतस्थ है। ये व्याकरण के क्वेश्चन आगे है ऋषिर्वदति किस संधि का रूप है? तो किसका है? ऋषि वदति, विसर्ग संधि का रूप है यह। आगे है वाच शब्द का सप्तमी विभक्ति के एक वचन में रूप बनता है। तो क्या बनता है? वाची। यह शब्द चकारांत पुल्लिंग शब्द है। आगे है पुत्रम अध्यापयेद भवान, वाक्यम में विधिलिंग का विधान
किस अर्थ में किया गया है? अधिष्ठ, अधिष्ठ अर्थ में किया गया है। आगे है हेतु हेतु मद्भाव की प्रतीति होने पर किस लकार का प्रयोग होता है? तो किसका होता है? लिरिंग लकार का प्रयोग होता है। क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट रूप से उपकारक कारक की क्या कहते हैं? तो करण कहते हैं। आगे है कारकीय नियमानुसार शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें से है बी, सह तंडुलान ओदनम पचति। तो जैसा कि एक नियम भी है, अकथितम चौथ, जो द्विकर्मक धातु होती है उनके साथ जो है वो द्वितीय विभक्ति होती है। तो द्विकर्मक धातु जो 16 है, दोही, आच, पच, दंड, रुधि, प्रचि, ची, ब्रू, शास, जी, मथ, मुष्य, नी, ह्री, कृष, वह। तो जिसमें जो है पच धातु भी आती है। तो पच धातु के साथ जो है द्वितीय विभक्ति होती है। तो ओद, तंडुलान ओदनम पचति। आगे है उपकुंभम समस्त पद में कौन सा समास है? तो कौन सा है? अवयवी समास। कार्य के नियम अनुसार शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें क्या है? नृपः शत्रुम अभिक्रुध्यति, ये सही होगा। आगे है पंचपुली किस समास का समस्त पद है? तो द्विगु समास का है। आगे है चित्रगुह समस्त पद में समास है बहुब्रीहि समास। निम्न में से किन गणों की धातुओं के साथ विकर्ण का प्रयोग नहीं होता है? तो किसका नहीं होता है? अदादि और जुहोती आदि। आगे द्वंद्व दा धातु का यह रूप किस लकार में होता है? तो ये किस में है? लट लकार उत्तम पुरुष के द्विवचन में। इजिम धातु रूप किस धातु से संबंध है? तो किससे है? यज धातु से। आगे है निम्न में से सत्संज्ञक प्रत्यय है क्षत्रिय और शानच। आगे है सुन सुनकर, पढ़ पढ़कर इस भाव को प्रकट करने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? तो किसका होता है? णमुल कत्वा प्रत्यय का। आगे है त्वदीयः में किस तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो छ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है कृष्ण इव आचरति इति कृष्णति में किस नाम धातु प्रत्यय का प्रयोग होता है? तो क्विप प्रत्यय का प्रयोग होता है। आगे है धातु में एकाच और आदि हल का होना किस प्रत्यय के लिए आवश्यक है? यंग प्रत्यय के लिए आवश्यक है। क्रिया संविहार किसे कहते हैं? क्रिया का बार बार होना जो है वो क्रिया संविहार कहलाता है। नमयति रूप है डिजंत, तो इसमें और भी रूप बनते हैं जैसे गमयति, पाठयति, घटयति, हेतु अर्थ में, कारण अर्थ में। आगे है स माम कथयति का कर्मवाच्य रूप है तेन अहम कथ्ये। पाणिनीय शिक्षा में स्वरों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 21। आगे है यजुर्वेद के जो शिक्षा ग्रंथ है वो कौन से है? याज्ञवल्क्य शिक्षा, वासिष्ठी शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा, और सामवेद के है नारदीय शिक्षा, और अथर्ववेद की है मांडू शिक्षा। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उदात्त स्वरों का उच्चारण करते हुए हाथ कहाँ रखना चाहिए? हाथ जो है वो सिर के पास होना चाहिए। आगे है मर्ण मेवा पवर्गः किस दर्शन की मान्यता है? चारवाक दर्शन की। तो ये जो है वो दर्शन का आगे क्वेश्चन आगे है चारवाक किसके शिष्य माने जाते हैं? तो किसके माने जाते हैं? बृहस्पति के। चारवाक कौन से दर्शन श्रेणी में आता है? तो जो दर्शन है उनको दो भागों में बांटा है, नास्तिक और आस्तिक। तो जो नास्तिक दर्शन है उसमें चारवाक, बौद्ध और जैन ये आते हैं। तो चारवाक जो है वो नास्तिक दर्शन की श्रेणी में आता है। आगे है चार आर्य सत्य की अवधारणा किस दर्शन में मिलती है? तो ये जो है वो बौद्ध दर्शन में मिलती है। तो इनके जो चार आर्य सत्य क्या है? दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग, ये जो है वो इनके चार आर्य सत्य हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। आगे हम ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पता लगे कि जब हमने वीडियो डाली है, ताकि आप उसे देख सकें। तो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ।